मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। 5 साल मैं ही सीएम कहने वाले सिद्धरामैया के बदले बोल। राज्य सरकार में सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई जोरों पर। कल ही अपने दिए बयान से बदले सीएम सिद्धरामैया। मैं ही सीएम कहने वाले सीएम सिद्धरामैया ने आज कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, 5 साल हमारी ही सरकार रहेगी, कहा सिद्धरामैया ने। क्या कल के बयान से हाईकमांड के साथ हुई सीएम बंटवारे की बात सच है? जो 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार का नाम कहा जा रहा था, डीके शिव कुमार के करीबियों की तरफ से, अब हाईकमांड जो फैसला करेगी इसके लिए तैयार हूं, कहा सिद्धरामैया ने। एक्सपायर इंजेक्शन देने वाले हॉस्पिटल पर एफआईआर। बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट में रहे संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 2 महीने पहले एक्सपायर्ड डेट डिबार का इंजेक्शन बुखार के चलते दिया गया था। बुखार के दौरान ही ड्रिप्स डालकर इंजेक्शन दी गई थी। 2 साल के यादव को तेज बुखार के चलते इस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, जहां इलेक्ट्रोलाइट एंड डिकोज नाम का इंजेक्शन जो 8 महीने पहले ही एक्सपायर हुआ था, जिस पर सवाल भी उठाया था परिवार वालों ने। सही जवाब ना मिलने और बच्चे को आगे के इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल किए जाने के 2 महीने बाद संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के खिलाफ महालक्ष्मी लेआउट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया है। बच्चे के परिवार वालों ने हॉस्पिटल की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को लेकर केएसआरटीसी नौकरों के लिए अच्छी खबर। केएसआरटीसी ने सीनियर नौकरों के लिए अच्छी खबर जारी की है। हाँ, इसने अपने नौकरों के कार्डियक दिल की बीमारियों से जुड़े चेकअप करने की पेशकश करते हुए पहले ही से 5 साल के लिए सरकार ने जयदेव हॉस्पिटल के साथ एक समझौता कर लिया है। इसके जरिए ट्रांसपोर्ट विभाग के नौकरों के दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी की जांच, चेकअप और इलाज किया जाएगा। इस योजना का फायदा 40 साल से ऊपर वाले केएसआरटीसी नौकरों को मिलेगा। केएसआरटीसी में कुल 34,000 नौकर हैं, जिसमें 24,686 ड्राइवर और कंडक्टर, जबकि 40 साल से ऊपर वाले नौकरों की तादाद 21,000 है। ट्रांसपोर्ट विभाग में जयदेव हॉस्पिटल के साथ सरकार के समझौते से 2 करोड़ 55 लाख का खर्च आएगा। सरकार को साल भर करने वाले केएसआरटीसी नौकरों का चेकअप और इलाज के लिए, कहा ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने। राशन कार्ड में सुधार करने के लिए जनता को एक बार और मौका। राशन कार्ड अब सिर्फ राशन लेने के लिए नहीं, पैन कार्ड, गैस कनेक्शन, गृह लक्ष्मी पेंशन के अलावा सरकार के कई योजनाएं और सरकार के फायदे उठाने के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है राशन कार्ड। जनता की इसी भारी मांग के चलते सरकार ने एक बार फिर से राशन कार्ड अमेंडमेंट सुधार करने के लिए फूड विभाग को इजाजत दी है, जिससे जनता अपने राशन में जो बदलाव करना है कर सकती है। शराब की लत पूरी करने के लिए व्यक्ति बना चोर। नशा इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर करवा देता है। इसको सच साबित करके दिखाने का मामला बेंगलुरु में हुआ है। लक्ष्मण नामी चोर शराब की लत दिन भर नशे में रहने के लिए करता है। बाइक्स की चोरी 1 या 2 नहीं, पूरे 15 पुलिस थानाओं में दर्ज है इस शराबी चोर का नाम, जिसको गिरफ्तार करके 20 से ज्यादा बाइक्स जब्त किए हैं। पुलिस ने गाड़ियों को चुराकर बैटरी निकालकर अपनी शराब की लत को पूरा करने वाला चोर पहले भी जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है, कहा बेंगलुरु के गिरिनगर पुलिस ने। आरटीओ ऑफिस में दलालों की एजेंटगिरी से परेशान लोग। बल्लारी आरटीओ दफ्तर में दलालों की बड़ी दलाली के चलते कई शिकायत मिलने पर शहर के एमएलए नारा भरत रेड्डी ने अचानक आरटीओ ऑफिस का विजिट करके आरटीओ शेखरप्पा की क्लास लेते हुए खूब लताड़ा अधिकारी को एमएलए ने चेतावनी दी कि दोबारा आरटीओ ऑफिस में दलालों का धंधा हुआ तो ट्रांसफर किए जाओगे, की वार्निंग देते हुए जनता को रिश्वत के गंदे काम से
छुटकारा दिलवाकर अच्छी सर्विस देने की बात कही एमएलए नारा भरत रेड्डी ने, जबकि राज्य के किसी भी आरटीओ ऑफिस में इन दलालों की एजेंटगिरी के बिना काम ही नहीं होता। जनता का जब तक रिश्वत नहीं देते इनको लोग। कर्नाटका पुलिस उड़ीसा में गिरफ्तार, गांजा रिकवर करने गए फॉरेस्ट कांस्टेबल आनंद को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा पुलिस ने ऑफिसर्स के आदेश पर बेंगलुरु अर्बन जिगनी पुलिस कांस्टेबल के साथ 4 की टीम उड़ीसा को गांजा रिकवर करने गई थी। गांजा लेकर आरोपियों के पास से बाहर आते ही मैं भी पुलिस वाला हूं कहने वाले कर्नाटक के पुलिस को ही गिरफ्तार किया है। उड़ीसा पुलिस ने अब इसको छुड़वाने के लिए एडिशनल एसपी पुरुषोत्तम और जिगनी पुलिस थाना इंस्पेक्टर मंजुनाथ की टीम उड़ीसा रवाना, जबकि गिरफ्तार करके जेल में भी डाले गए। पुलिस को बाहर लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी अब पुलिस वालों को ही। गैर कानूनी खनन बंद करने का हुक्म दिया एमएलए प्रदीप ईश्वर ने। चिकबल्लापुर में रूल्स तोड़कर काम करने वाले 48 क्रशर मालिकों को नोटिस जारी। माइंस एंड अर्थ साइंस ऑफिसर्स ने पिछले दिनों क्षेत्र के एमएलए प्रदीप ईश्वर ने बेरेसंद्रा के इन इलाकों में हेल्थ चेकअप कैंप करवाया था, जहां सांस लेने में तकलीफ और लंग्स कैंसर, कान के सुनने की क्षमता कम होने के केसेस और जनता की तरफ से गैर कानूनी खुदाई, क्रशर मालिकों की मनमानी और टिप्परों की भरमार से हो रहे हादसों को रोकने की मांग करते हुए हड़तालें की थी। इसी पर कार्रवाई करने के लिए एमएलए प्रदीप ईश्वर ने तमाम 48 गैर कानूनी क्रशर मशीनों को बंद करने का ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया है, जिसके चलते नोटिस जारी किया है डिपार्टमेंट ने। आज भी जिंदा है समाज में गंदा सिस्टम, कोप्पल में आज भी जिंदा है गंदा सिस्टम, जिसके चलते किया गया है 45 परिवारों का समाज से बाइकआउट। कोप्पल के कुष्टगी तालुका तोवरगेरा के बसवन्ना कैंप के 45 परिवार नाम देखिए, जिन्होंने जिंदगी भर इसी गंदे सिस्टम को निकालने के लिए संघर्ष किया। इसी नाम के गांव में सामाजिक बहिष्कार करने का काम हो रहा है। 27 हेक्टेयर जमीन का मामला जिस पर कब्जा है बड़े समाज के व्यक्ति का, पंचायत से इंसाफ न मिलने पर कोर्ट से इंसाफ मांगने के लिए इन 45 परिवारों का बस इतना सा कसूर के कोर्ट जाने पर समाज से ही किया गया 45 परिवारों का बहिष्कार। इनके लिए गांव में बात करने से लेकर सब कुछ बंद, क्यों खामोश है प्रशासन? क्या इनको समाज में रहने के लिए नहीं है लड़ने का अधिकार? कब तक चलता रहेगा इस समाज के साथ सामाजिक बहिष्कार? गांव वालों का कारनामा, बिना सरकार की मदद के ब्रिज बनाया। 25 साल से सरकार और अधिकारियों के साथ हड़तालें, प्रदर्शन, धरना, सत्याग्रह सब कुछ करने के बाद भी कोई जवाब ना मिला तो खुद किसानों ने मिलकर सरकार और अधिकारियों के मुंह पर शर्मिंदगी का तमाचा मारते हुए वो कारनामा कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। जनता अगर किसी काम के करने की ठान ले तो कोई काम मुश्किल नहीं, चाहे वो बनाना हो या बिगाड़ना। ऐसा ही एक कारनामा बागलकोट जिला जमखंडी तालुका कंकनवाड़ी गांव से गांव जोड़ने वाले कृष्णा नदी पर खुद के रुपयों से बैरल ब्रिज बनाकर इतिहास बनाने वाले लोग बिना किसी मंत्री, सीएम या अधिकारी के खुद के बनाए ब्रिज का किसानों ने हरी झंडी दिखाकर जनता के लिए इस ब्रिज की शुरुआत कर दी, जिसके लिए 25 लाख का खर्च, 300 बैरल 15 टन लोहे का इस्तेमाल किया है ब्रिज निर्माण के लिए किसानों ने, जिस पर बाइक और जनता आसानी से चल फिर सकती है, जिसका नाम श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के नाम से रखा गया है। ब्रिज का नाम आज का दिन किसी त्यौहार से कम नजर नहीं आ रहा था। पूरा गांव और गांव के लोगों की खुशी देखकर, जिसके बिना इनकी जिंदगी अधूरी सी थी। 45,000 देने पर अबॉर्शन, रामनगर के कोलंबली प्राइमरी हेल्थ केयर में होता है गैर कानूनी और ये घिनौना काम अबॉर्शन का। 45,000
में बेचते हैं। यहाँ के डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और डी ग्रुप के नौकर अपना ईमान, जान बचाने वाले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के नौकर करते हैं जान लेने का काम। इससे बढ़कर कोई गुनाह का काम नहीं है दुनिया में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।